नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, नमस्कार। सब लोग कैसे हो? मजे में, शानदार, बेहतरीन, बढ़िया। गुड आफ्टरनून। पूरी एफिशिएंसी और एनर्जी के साथ दोस्तों आप लोग तैयार हैं फिर से एक बार। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज से आपके लिए कुछ नई चीजें, कुछ नई कहानियां पढ़ने वाले हैं, जिसका दोस्तों नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर यानी कि बच्चों मिश्रण। आज आपको सिखाएंगे दूध में पानी मिलाना। कल को तुम काम करोगे, काम तो आएगा है। मार्केट से दूध लेकर आओगे, उस दूध में दुकान वाले ने पानी मिलाया होगा, तो आप देख तो पाओगे अनुपात क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट कमा लिया इसने, क्या लाभ कमा लिया। ये सारी बातें मिलावट की आपको पता लगना चाहिए। सुनो बेटा, देखो बेटा, आज की क्लास में आपका नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर पर। ध्यान देना बच्चों, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये रेशो पर ही डिपेंड है। रेशो में आपने जितना आज तक सुना, लिखा, देखा, पढ़ा, उसी पर बेस ये पूरी कहानी है, उसी पर बेस ये टॉपिक चलेगा। और कॉन्सेप्ट वाइज बेटा हम इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके में अंडरस्टैंड करते जाएंगे, बड़े अच्छे प्रकार से इन बातों पे अपनी कमांड करते जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या लॉजिक है, आओ एक एक करके मेरी बात को सुनना। हम पहले इसकी पूरी थ्योरी है वो तुम्हें बता रहे हैं बहुत आसान तरीके में, बहुत इजी मेथड में, और उसके बाद दोस्तों इस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे और 5 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो बेटा, ये रेशो का ही गेम है पूरा पूरा। पहले आप मेरी बात को समझना दोस्तों। मेरे पास मान लो एक बर्तन है और इस बर्तन में दोस्तों मिल्क भरा है, प्योर मिल्क। 50 लीटर मान लीजिए इसमें प्योर दूध है। 50 लीटर मान लीजिए प्योर दूध है। आप एक बर्तन में दोस्तों 50 लीटर दूध लेकर बैठे हो। आपके मन में आया कि यार नहीं, ऐसे तो दुकानदारी कैसे चलाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, तो आपने इसमें थोड़ी कर दी मिलावट। दोस्तों आपने इसमें कर दी मिलावट। मान लीजिए 10 लीटर आपने इसमें पानी डाल दिया। 50 लीटर ये दूध था दोस्तों, 10 लीटर आपने इसमें पानी डाल दिया। तो अब जो रिजल्टेंट आपके पास आया, अब जो बेटा आपके पास रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में ये एक मिक्सचर बन चुका है बेटा। अब ये तुम्हारे पास ना इस बर्तन में दूध नहीं है, ना इस बर्तन में पानी है। आप कहोगे सर ये एक मिश्रण बन गया, एक मिश्रण। और मिश्रण टोटल बेटा, टोटल मिश्रण क्या 60 लीटर का है क्या? 60 लीटर का ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों मिल्क और वाटर 5:1 में कह सकते हो भाई। 50 लीटर इसमें दूध है, 10 लीटर इसमें पानी है। भाई बर्तन में तुमने 50 दूध मिलाया है, 10 तुमने पानी मिलाया है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये टोटल तुम्हारे पास 60 लीटर आ गया। इसमें दूध और पानी 5:1 में आ गए क्या? सही बात। तुम ये मिश्रण बना के बैठे थे, तुमने इसको दुकान पे रख दिया। अब तुम्हारा भाई आया, तुम्हारा भाई दुकान पर आया, उसको लगा कि ये तो दूध पड़ा है प्योर, उसको लगा कि ये तो दूध पड़ा है प्योर। उसने दोस्तों क्या करा, सोचा थोड़ी मिलावट कर देते हैं। तुम्हारे भाई ने क्या करा दोस्तों, इसमें 10 लीटर पानी और टिका दिया। उसमें क्या करा तुम्हारे भाई ने, 10 लीटर पानी और टिका दिया। तो अब मुझे बताओ तुम्हारा जो टोटल मिश्रण बन चुका है बेटा, अब जो आपका ये पूरा मिश्रण बन चुका है, क्या ये बच्चों मिश्रण तुम्हारा 70 लीटर हो गया? 70? क्या ये तुम्हारा मिश्रण अब 70 लीटर हो गया क्या? हाँ सर, अब ये मिश्रण हमारा 70 हो चुका है। और दोस्तों आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि इसमें भी तुम मिल्क और वाटर का अनुपात तो ज्ञात कर ही सकते हो। मिल्क और वाटर का अनुपात तो ज्ञात कर ही सकते हो। 5:2 बनेगा क्या? ये बड़ी सिंपल और बड़ी इजी कहानी है। अब देखो इस बात पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सिंपल जानकारी है ना, इस पर बेस सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है बच्चों कि मेरे पास एक 60 लीटर का मिश्रण था। इस 60 लीटर में मिल्क और वाटर 5:1 में थे। मेरे पास देखो इस वाली जगह पे 60 लीटर का मिश्रण था, इसमें दूध और पानी 5:1 में थे। मैंने इसमें कितना पानी और मिलाया?
इसमें कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात 5:2 बन जाए, ऐसा सवाल बनता है दोस्तों, ऐसा सवाल बनता है। तो हम इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, मेरे पास मिश्रण में दूध और पानी है, आपने पानी और मिलाया है दोस्तों, आपने वाटर और मिलाया है, लेकिन मिल्क तो कांस्टेंट है ना, मिल्क तो कांस्टेंट है ना, मिल्क तो कांस्टेंट है सर। अच्छा, अगर मान लो डेटा सवाल का ऐसा होता कि मिल्क इसमें कांस्टेंट ना होता तो हम कांस्टेंट करते, अगर इसमें मिल्क कांस्टेंट ना होता तो हम करते, पर यहां तो ऑलरेडी इक्वल था तो दिक्कत नहीं आई। तो आपने कहना सर टोटल क्वांटिटी 60 लीटर है, ये टोटल की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, आपने कितना पानी और मिलाया है, सर पानी 1 से 2 करने के लिए 1 मिलाया होगा, यानी 10 लीटर आपने पानी मिलाया है। ऐसे बच्चों इस 10 लीटर का मान ज्ञात कर सकते हो क्या, इस 10 लीटर का मान ज्ञात कर सकते हो क्या? यानी कि मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, दूध और पानी के मिश्रण में तुम अकेला दूध मिलाओगे या अकेला पानी मिलाओगे तो इससे टोटल की मात्रा कभी चेंज होगी, लेकिन एक चीज जो स्टार्टिंग वाली है ना, वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ऐसी कुछ बातें आपने रेशो में पढ़ी थी, ऐसी कुछ बातें रेशो में पढ़ी थी, महिलाएं और पुरुष थे एक ग्रुप में, मैंने कहा था महिलाएं अगर और आ जाएं या कुछ वुमेन छोड़ दें या कुछ लड़के और आ जाएं, ऐसे हमने कई सवाल किए थे रेशो में। तो वो एक्चुअल में मिश्रण और का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बन रहा था, ये यही बात बन रही थी बच्चों। यहां मेरी बात सुनना, मेरे पास एक मिश्रण है बच्चों, उसमें एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर है 2:3 में, और टोटल ये मात्रा है 30 लीटर। सर टोटल ये मात्रा कितनी है, 30 लीटर है। मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, ये कितना हो गया, 30 लीटर। मैं कह रहा हूं कितना और पानी मिलाऊं, देखो केवल और केवल पानी मिलाना है बच्चों, केवल और केवल पानी मिलाना है कि अनुपात आपका 2:5 हो जाए। तो प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि आपने एसिड को तो कांस्टेंट रखना है, और वो तो सवाल का डेटा ही ऐसा है कि एसिड तो कांस्टेंट है, एसिड तो कांस्टेंट है, वो तो सेम है। अच्छा पहले टोटल मात्रा थी 30, 30 का मतलब बेटा क्या ये 5 की वैल्यू है, क्या ये 5 की वैल्यू है? हाँ। सर आपने पानी कितना मिलाया है, देखो पानी 3 से 5 हो गया, तो तुमने पानी मिलाया 2, 5 से पूरा पूरा कटेगा 6 बार, सर 12 लीटर आपने पानी मिलाया होगा। यह सवाल तुम्हें इस प्रकार से करना है ऐसे। और अगर कभी दोस्तों को आप बेसिक पे जाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल करो ना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 30 लीटर को अगर मैं 2-3 में काटूंगा तो ये आएगा 12 लीटर, ये आएगा 18 लीटर। बाद में एसिड तो 12 ही आएगा, तो वाटर होना चाहिए 30, यहां वाटर 18 है, यहां वाटर 30 है, तो आपने 12 लीटर ऐड किया होगा। आप ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं। हम एक एक चीज का आपको नियम बता रहे हैं कि जब मिश्रण में केवल पानी की मात्रा बदली है तो एसिड को कांस्टेंट कर लीजिए, अगर एसिड कांस्टेंट नहीं है तो कर लीजिए, अगर है तो सबसे बढ़िया बात है, तुम्हें सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरी बात को सुनो बेटा, 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, दूध और पानी है। सर पानी की मात्रा 10% है, अरे पानी की मात्रा 10% है, दूध की मात्रा 90% आएगी, रेशो इनका 9:1 बनेगा क्या? अरे बोलो बोलो, 40 लीटर का ये मिश्रण है सर, दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा, 9:1। आपने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो बेटा 20% पानी हो गया। एक बात बताओ, अगर 20% पानी है तो 80% दूध है, क्या बच्चों मैं इस रेशो को डायरेक्ट लिखकर 4:1 कर दूंगा, कोई एतराज तो नहीं है? 4:1 कर देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात पता लग रही है। अच्छा इस कहानी में ऊपर और नीचे अगर मैं देखूं बेटा, तो मिल्क तो बराबर होना चाहिए बेटा, मिल्क तो बराबर होना चाहिए ना। यहां तो मिल्क 9 है, यहां मिल्क 4 है, ये अच्छी बात नहीं है। मिल्क को सेम करने के लिए क्या करें सर, ऊपर वाली लाइन में 4 से, नीचे वाले में 9 से गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो क्या 36 और 4 बन जाएगा? देखो बाय चांस सवाल तुम्हारा ओरिजिनल डेटा पे ही आ गया। यहां अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो ये 36 और 9 बन गया। रेशो टॉपिक पढ़ने के बाद अब ये चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो गई हैं। मैं कह रहा था ना रेशो का अगर बेस बनेगा तो इसमें काम आएगा। प्यारे बच्चों टोटल मिश्रण आपका 40 लीटर था, और देखो 40 की वैल्यू 40 ही दी गई है, पानी 4 से 9 कर दिया, यानी 5 पानी ऐड कर दिया, 5 लीटर आपके सवाल का उत्तर बन गया। सवाल नंबर 2 आपको समझ में आया? सवाल नंबर 2 की बात आपको समझ में आई? एंजल कह रही है मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसे एंजल ने तिरछा सा मुंह बना के भेज दिया, नहीं आया मतलब।
जिस बच्चे ने चीजें स्टार्टिंग से पढ़ी हैं उसको तो समझ में आएगा एंजल, ऐसे बीच बीच में करोगे तो नहीं आएगा। सुने, ग्लिसरीन का एक 50 लीटर का नमूना है बेटा, 50 लीटर का नमूना है, मतलब 50 लीटर का एक सैंपल है, और इसमें कुछ मिलावट भी है, इसमें कुछ मिलावट भी है। सर टोटल मात्रा आ रही है 50 लीटर। आंसर मत देना, एक बार आंसर मत देना, बहुत बुद्धिमान नहीं बनना है। सर इसमें 20% मिलावट है बेटा। मिलावट अगर 20% है तो ग्लिसरीन बताओ, ग्लिसरीन 80% आएगी क्या? अरे 20 मिलावट है तो 80 आएगी। रेशो में बनाओगे 4:1 बनेगा ना? अरे 4:1 बनेगा ना? हाँ सर, आपने कहा मुझे मिलावट को 5% करना है, तो इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और डाल दी। आपको यहां करना है 5, यहां करना है 95, तो इनको काट के 19:1 कह दोगे? 19:1, अरे बोलो बोलो, 19:1 कह दोगे क्या? 95 और 5 का परसेंटेज है, 19:1 कह सकते। अब देखो इस वाले सवाल में कांस्टेंट चीज क्या है बच्चों? कांस्टेंट चीज क्या है? कांस्टेंट चीज है मिलावट। तुम्हारे पास ग्लिसरीन और मिलावट था, तुमने इसके अंदर क्या मिलाया? तुमने इसके अंदर मिलाया बच्चों ग्लिसरीन। जो आपकी इंप्योरिटीज हैं, जो आपकी अशुद्धियां हैं, वो तो आपकी सेम है, वो तो सेम है, और आपके रेशो में भी सेम आ रही है। तो एक बात बताओ, ये टोटल जो 50 था, क्या ये बच्चों 5 की वैल्यू है? टोटल जो था क्या ये 5 की वैल्यू है? हाँ। आपने ग्लिसरीन मिलाई है के लिए 15, तो 150 लीटर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए कि 150 लीटर अगर इसमें ग्लिसरीन मिलाओगे तब आपकी इंप्योरिटीज 5% बनेंगी, तब बेटा ये 5% बनेंगी। 150 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। क्या बता दीजिए, मिश्रण में ही आपको दिख रहा है रेशो? हाँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ना रेशो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। ग्लिसरीन का और मिलावट का अनुपात 4:1 था, अब अनुपात 19:1 हो गया। मिलावट तो आपकी कांस्टेंट है, तो 50 लीटर 5 की वैल्यू है। ग्लिसरीन कितना ऐड किया? 15 ऐड किया, 5 से काटा 10 बार, 15 गुणा 10 150, 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बेसिक वाले सवाल होते हैं, बहुत इजी लेवल की बातें होती हैं। ऐसा एक सवाल और सुन लेते हैं, एक सवाल को और ट्राई कर लेते हैं। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ एंजल? सर वो 15 समझ नहीं आए। रेशो की क्लास पढ़े हो बेटा? यस सर। पूरी क्लास पढ़े हो? हाँ, पूरी नहीं पढ़े। तो पूरी क्यों नहीं पढ़े? 1-2 क्लास की है। तो बेटा ऐसा कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। जब मैं ये कह रहा हूं कि मिश्रण और एलिगेशन टॉपिक है, ये रेशो पर ही डिपेंड करता है, तो रेशो आपने क्यों नहीं पढ़ा? कर लेंगे सर। हाँ जी, कर लूंगी। हाँ तो पहले रेशो पढ़ना, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना। यस सर। ठीक है, अब थोड़ी देर आराम से सो जाओ बेटा, है ना? देखिए मैथ चीजें ऐसी हैं बेटा, आपस में रिलेवेंट है, गणित आपस में रिलेवेंट है। मैंने कहा रेशो पढ़ा है? कह रहे हाँ। मैंने कहा पूरा? कह रहे पूरा तो नहीं, 1-2 क्लास पढ़ी है। अब 1-2 पढ़ी है तो इसके भी 1-2 सवाल समझ में आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये होता है बेटा समय गुजारा करना, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो टाइम पास करना, वो वाली कहानी चल रही है बेटा। 5 लीटर का एक शराब का और पानी का मिश्रण है, बात को समझना बहुत ध्यान से बेटा। शराब और पानी में मैंने बोला टोटल मात्रा तो 5 लीटर है। शराब और पानी में 40% शराब है, तो बच्चों बाकी का 60% पानी होगा क्या? 40% अगर शराब है तो 60% पानी होगा। आप बताओ इस अनुपात को 2:3 कह सकते हो क्या? अरे तुमको ये बात सीधी सीधी समझ में आ रही है ना? अब बच्चों की तरह 40 और 60 को लिखना मत बेटा। ये तो मुझे क्या है, तुम्हें हर बात बतानी पड़ती है, नहीं तो भैया लोगों का विद्रोह आरंभ हो जाएगा कि 2-3 कैसे मान लिया। तो वो बात आपको समझ में आ जाए तो मैं काट के लिख के बता रहा हूं, बाकी तुम्हें 2:3 लिखना है सीधा, ठीक है? और ये तो मतलब देखो सवाल ही इतना ईजी हो गया कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है जी कि 2 लीटर शराब है और 3 लीटर पानी है। 5 लीटर में 2 लीटर शराब है और 3 लीटर का पानी है। आपने इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया। बच्चों देखो ओरिजिनल मात्रा की बात ही आ गई। तो बताओ शराब तो आएगी 2 लीटर और पानी आएगा 4 लीटर। शराब तो आएगी 2 लीटर और पानी कितना आएगा? 4 लीटर। यानी टोटल मात्रा, पहले बच्चों टोटल मात्रा ये 6 लीटर है क्या? आप रेशो भी कह सकते हो 1-2, मुझे कोई ऐतराज नहीं है बच्चों।
अच्छा, इसमें शराब कितनी होगी? आप कहना सर शराब इसमें 2 है, कितने में से? 6 में से। परसेंटेज ऐसे ही याद करते हैं ना कि शराब कितनी है? 2, कितने में से? 6 में से, और गुणा में अगर परसेंट लगाना है, ये काम किया करते हैं बच्चों। 100/3 होता है, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। यानी अब इस मिश्रण में अगर आप शराब की बात करोगे तो शराब आनी चाहिए वो 33 सही 1/3% आनी चाहिए। ये टॉपिक की बिगिनिंग है, स्टार्टिंग वाले सवाल हैं, बहुत इजी लेवल की जानकारियां हैं। हम आगे आगे अच्छे लेवल पे चलेंगे, लेकिन अभी तुम्हें एक बार बात को समझना है। सुनिए सर, मैंने आपको बताया मेरे पास मिल्क और वाटर है, सी नहीं आएगा क्या? तुम्हारा मन करे तो कर लेना भाई। ये बच्चों 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का। ये मात्रा कितनी है? 40 लीटर। ठीक है, आपने इसमें पानी और डाल दिया। क्या डाला है बच्चे? पानी। ध्यान रखना, मैंने पानी की साइड में लगाया एरो। अनुपात हो गया 3:1। जरा ये बात बताओ, ये देखते ही आपके मन में पहला विचार क्या आया? सर मेरे मन में विचार तो ये आ रहा है कि इनकी मात्रा कांस्टेंट होनी चाहिए सर, मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। जब मैं पानी डाल रहा हूं, मिल्क को तो हमने छेड़ा नहीं है, तो मिल्क तो सर एक जैसा करो ना यार। अगर मैं इसको बेटा 3 गुना कर दूंगा तो डायरेक्ट बताओ, अब रेशो पढ़ने के बाद में इन बातों को ऐसे गुणा 3 लिखने की नीड नहीं है। इतनी कहानी तुमको मैं समझा चुका हूं। क्या 21/7 ही करना पड़ेगा क्या? बता दो एक बार। मैंने उठापटक कर लिया, मुझे पता लग गया कि मिल्क अपना कांस्टेंट हो गया। स्टार्टिंग में टोटल मात्रा 40 थी, क्या बच्चों ये 24 की वैल्यू है क्या? स्टार्टिंग में मात्रा 40 थी, क्या ये टोटल की वैल्यू है? 24 की वैल्यू है। चप्पे चप्पे पर काम आएगा वैल्यू सिस्टम, चप्पे चप्पे पर काम आएगा वैल्यू सिस्टम। सर पानी कितना मिलाए हो? पानी सर 4 मिलाए हैं ना बेटा, 3 से 7 करना है, 4 पानी मिलाए हैं। 6 से कटेगा, 40/6 का मतलब होता है 20/3 लीटर, और 20/3 को ही डिनोट करना है। 6 सही 2/3 लीटर कह सकते हैं, 6/2/3 लीटर कह सकते हैं। 6 सही 2/3 आपके सवाल का उत्तर बन गया। रेशो पर ही डिपेंड कहानी चल रही है, रेशो पर ही बात चल रही है। एक एक जैसे मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा रहा हूं ताकि आप ये ना बात कह पाओ कि हमें इसमें डाउट रह गया। सर एसिड और वाटर है, 25 लीटर का ये मिश्रण है, 4:1 में आपने 3 लीटर पानी और डाल दिया। रेशो, नया रेशो क्या बन जाएगा? नया रेशो क्या बन जाएगा? आपने कहा सर कि अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये तो आएगा 20 लीटर और ये आएगा 5 लीटर, यही होगा। आपने अगर इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया तो एसिड तो हो गया 20 और पानी हो गया 28। अगर आप 4 से इसे काट भी लेंगे तो 5:2 आना चाहिए ना, 5:2 आना चाहिए ना। बस इतनी सी तो बात है। आपने इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया तो नया अनुपात ही पूछ लिया। जब अनुपात ही पूछ लिया तो डायरेक्ट मात्रा पे जाके ज्ञात कर पाओगे। 20 एसिड है, 5 पानी है, 3 पानी और डाल दो तो 20:8 यानी 5:2। 4 से कट करके लिखने का तरीका आप जानते हैं। सर 5 से क्यों काटेंगे? ऐसे ही बेटा मन कर रहा है ना, आप चाहो तो बेटा 20 से काट लो है ना, 37 से काट लो है ना बेटा, 91 से काट लो है ना बेटा, तुम्हारा मन करे तो। अम्ल और वाटर, एसिड और वाटर कि 60 लीटर के मिश्रण में 80% अम्ल है। मुझे बताओ बेटा रेशो क्या लिखूं मैं? अगर 80% एसिड है, 80% तो भैया 80 है तो 20% वाटर बनेगा। 80 और 20 का अनुपात 4:1 बनेगा क्या? सर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालना चाह रहा हूं तो 60% एसिड हो जाए। अरे 60% एसिड का मतलब 40% पानी, रेशो बताओ 3:2 बनेगा। हाँ? लेकिन सर आप एक बात बताओ, जब इस मिश्रण में पानी डाल रहे हो बेटा, एसिड को तो आपने छोड़ा ही नहीं, एसिड को तो बेटा आपने देखा ही नहीं, एसिड पर तो आपने चेंज किया ही नहीं। तो एसिड को सेम कर ले, एसिड को सेम कर ले। सेम करने के लिए क्या इसका गुणा 3 से कर दें? अब लोग मुझे ऐसा भी पूछ सकते हैं जी आपने 3 से ही गुना क्यों किया? इसका 4 से गुना कर दूं? 4 से गुना करोगे तो ये 12 और 8 बन जाएगा। तुम्हें तुम्हारा सवाल बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया है। सर 60 लीटर टोटल था, ये टोटल की वैल्यू है। पानी कितना डाले हो? सर पानी 3 से 8 करने में 5 डाला है, तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा 20 लीटर। 20 लीटर इज द करेक्ट आंसर, 20 लीटर इज द करेक्ट आंसर। आपके सवाल का उत्तर बनेगा जी 20, यानी कि ना बेटा स्टार्टिंग वाली क्लासेस को पढ़ कर आया करो, तुम पढ़ती नहीं हो बेटा। आप हो गई, एंजल हो गई, 3-4 बच्चे हैं, ये बिगनिंग से बातें पढ़ते नहीं है। इनको पता क्या लगता है जब नया टॉपिक आएगा ना तब पढ़ेंगे, ऐसा मजाक की बात होती नहीं है बेटा।
जब नया टॉपिक आएगा ना तब से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। गणित को अगर पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ो। अल्कोहल और पानी का मिश्रण, बेटा अल्कोहल है और पानी है, ये 4:3 में है। तुमने अगर इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, अगर 5 लीटर पानी डाल दिया तो अनुपात बन गया 4:5। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल कितना है? बच्चों एक बात बताओ, तुमने 5 लीटर पानी डाला है, 5 लीटर में 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ गया क्या? अरे 5 लीटर पानी डालने से 2 बढ़ गया। और अल्कोहल कितना है? अल्कोहल 4 बनेगा, अल्कोहल 4 बनेगा तो क्या 10 लीटर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए? शुड बी 10 लीटर विल बी राइट आंसर, 10 लीटर विल बी राइट आंसर। हाँ, रेशो में एक चीज कांस्टेंट चल रही है। ये जो स्टार्टिंग वाले सवाल ले रहा हूं ना बेटा, इनमें एक बात को कांस्टेंट लेकर ही सवाल दे रहा हूं बेटा। 20 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी है। सर 20% शराब है और 80% पानी होगा, रेशो में ऐसा कह दूं क्या? रेशो में ऐसा बोल दूं क्या? ठीक है सर, अगर 4 लीटर पानी और डाल दिया, सुनो मेरी बात, अगर 25 की वैल्यू है, एक की वैल्यू आएगी 4, सर ये आ गया 4 और ये आ गया 16, है ना? ये आ गया एक बार 4, एक बार आ गया 16। आपने इसमें 4 लीटर पानी और डाल दिया, जब 4 पानी और डाल दिए हो तो शराब तो 4 है और पानी हो गया 20। अनुपात निकालोगे 1:5 बनेगा, अनुपात निकालोगे 1:5 बनेगा। सर अगर मेरे से पूछे शराब का परसेंटेज क्या है, तो शराब है 1 कितने में से? 6 में से। शराब कितनी है? 1, टोटल कितने में से? 6 में से। और 1/6 की बच्चों अगर आप लोग परसेंटेज में बात करोगे तो आगे परसेंटेज टॉपिक में ये जानकारी पढ़ भी लोगे। जब आगे परसेंटेज टॉपिक करेंगे तो 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3 होता है। अगर अभी तुम्हें ट्राई करना है तुम कर लो, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 3, और 50 में अगर 3 का भाग दोगे तो 16 सही 3% आएगा। यहां तुम्हें चिंता करने की 1% भी नीड नहीं है। दस नंबर, हाँ एंजल बेटा वो तुम्हारी हिम्मत है कि तुम आज में रेशो कंप्लीट कर लोगे बेटा। मुझे पढ़ाने में 10 दिन लग गए थे रेशो, मुझे 10 क्लास में मैं पूरा करवा पाया था, और तुम है कि 15-20 मिनट में पढ़ के आ जाओगी बेटा। तुम्हारी बातों का मैं इलाज कर नहीं सकता। एंजल प्लीज हमें पढ़ने दीजिए बेटा, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बाकी बच्चे बेटा पढ़ना चाहते हैं सीरियसली, प्लीज उनको पढ़ने का टाइम दे दीजिए। तांबे और एल्यूमिनियम, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनमें 30% तांबा है तो 70% एल्यूमिनियम होगा, और टोटल मात्रा आ जाएगी 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में आप 2000 ग्राम भी कह सकते हो, 2000 ग्राम भी कह सकते हो, है ना? ओके, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए? बेटा कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए, तांबा हो जाए 1:4 में। अरे 20 और 80 का मतलब समझ रहे हो? अगर तांबा 20% है तो एल्यूमिनियम 80% है, 1:4। आपने कहा था देखो बात ऐसी है, इस सवाल में कॉपर का मान तो बराबर आना चाहिए, क्या मैं इसको 3/12 लिख दूं? कॉपर तो सेम आना चाहिए, आपने तो एल्यूमिनियम डाला है सवाल में। तो आपने कहा था देखो ऐसा है, ये टोटल था हमारे पास 2 किलो यानी कि 2000 ग्राम, ये टोटल की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है। एल्यूमिनियम 7 से 12 हो गया, आपने 5 और मिलाया होगा तो 1000 ग्राम यानी कि बच्चों 1 किलोग्राम आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 1 किलोग्राम आप पाउडर डाल दीजिए, 1 किलोग्राम आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम भी कहते हैं। अभी बात समझ में? ये जो स्टार्टिंग के आपको मैंने सवाल बताए हैं दोस्तों, ये ना मैंने नाप के वही सवाल लिए हैं जिनमें कि एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज कांस्टेंट है और दूसरी चीज को आप ऐड कर रहे हैं। अभी 15 सवाल मैंने बिल्कुल एक जैसे लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। मैं तुम्हें चीजें बड़े बेसिक प्रकार से सिखाने का प्रयास करता हूं, और मेरे लिए इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन मेरे से कोई लड़का पूछ रहा है कि लड़की पूछ रहा है, लेकिन अगर आपकी सोच इस प्रकार की है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सौरभ, तो तुमने अभी बेहुदा कमेंट किया था ना ये कि अगर कोई लड़की पूछती तो आप डाउट बताते हो, कोई लड़का पूछता तो आप ब्लॉक कर देते हो। ये बालक ये बेहुदा कमेंट कर रहा है, कह रहा डाउट कोई लड़का पूछता है तो आप ब्लॉक कर देते हो, कोई लड़की पूछती है तो आप बता देते हो।
सोच देखो, आप दिमाग देखो कहां रुका है अभी, देखो बात, देखो बात अभी तक, सोच मतलब कहां तक अटकी हुई है। ये जितने भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं हूं, ये सब हमारे बच्चों की तरह ही है। अगर किसी बच्चे को स्पेशली डांटा जाता है ना, किसी बच्चे को डांटा जाता है ना, तो उसे अपना मानकर ही डांटा जाता है। आप एक बात बताइए ना, आप एक छोटी सी बात बताइए मुझे, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आप बाजार में चल रहे हो, किसी और का बच्चा है, तुम जानते नहीं हो कौन है क्या है, वो मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, वो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, मान लो कुछ मिट्टी में खेल रहा है, कचरे में कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो क्या आप उसे कुछ बोलोगे? आपको मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, जो मर्जी करे, किसी का बच्चा है। और वहीं कोई अपने घर का बच्चा हो, चाहे आपके किसी नॉन का हो, रिलेटिव का हो, अपने घर का बच्चा हो, वो ऐसा गलत काम कर रहा हो ना, आप उसे डांटेंगे, आप उसकी पिटाई करेंगे, आप उसको मारेंगे, समझे? तो सौरभ थोड़ा अपने दिमाग को वाइड करो बेटा, थोड़ी अपनी बुद्धि को विकसित करो, वो जिस छोटी जगह पे अभी अटकी है ना बेटा, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारे दिमाग में खराबी है, ठीक करो उसको। चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। अब बच्चों की तरह ऐसे 60 और 40 लिखना नहीं होता, 60 और 40 लिखना नहीं होता, डायरेक्ट 3:2 कर दिया करो। और ये टोटल 3 लीटर है, टोटल अगर 3 लीटर है, परसेंटेज वाले सवाल ऐसे ही करने हैं। 3 लीटर अगर 5 की वैल्यू है बच्चों, 3 लीटर 5 की वैल्यू है, तो रेशो में डिवाइड करना बताया ना, ये 1.8 लीटर होगा और ये 1.2 लीटर होगा। अरे 1.8 और 1.2 होगा। अब मैं ये जानता हूं सर, आपको वैल्यू सिस्टम मैंने इतना पढ़ाया है कि 3 लीटर को 3-2 में बांटना हो, आप बांट सकते हैं। सर 1 लीटर मैंने इसमें पानी और डाल दिया, तो ये आ गया जी 1.8 और ये आ गया जी 2.2। आप अगर 1 लीटर पानी और डालेंगे, अनुपात तो यही बनेगा। तो आपने कहा जी अगर मैं इनका रेशो लूंगा कि 9:11 बनेगा। हाँ सर, आप बताओ चीनी का परसेंट कितना है? सर चीनी कितनी है? 9। कितने में से? 20 में से। गुणा में कितना? 100 और परसेंट जरा मुझे बताइए, 20 5 100 और 9 5 45। अगर कोई बच्चा अगर 9/20 को डायरेक्ट 45% नहीं कर सकता, तो इस प्रकार लिखकर कर सकता है, इस प्रकार लिखकर कर सकता है। ये बच्चों की तरह बात आपको करनी आनी चाहिए। अरे पिंकी, तुम्हें अगर मैं बोलूं 3 एक नंबर है, इसको 3:2 में काटो, तो क्या काट नहीं सकते कि 3 किसकी वैल्यू है? 5 की। गुणा में कितना करोगे? 3। 3 से कटेगा 0.6, 1.8 आएगा। जब वैल्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तब क्या सो रहे थे बेटा? पिंकी, तब क्या नींद आ रही थी जब वैल्यू सिस्टम बता रहा था कि अगर किसी नंबर को रेशो में डिवाइड करना हो तो आसान तरीके में डिवाइड कर सकते हैं? सुनो मेरी बात, कितना आसान ये सवाल है, सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप तो सवाल का कॉन्सेप्ट समझो बड़े ध्यान से। एक बीकर में, बच्चों बीकर मतलब एक बर्तन होता है, आपने बीकर वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री की लैब में, है ना? बात को समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। प्यारे बच्चों, इसमें ना एक तो एसिड भी है और एक वाटर भी है, 1:x के अनुपात में। ये पता नहीं है कि कितना वो है कितना वो है, अनुपात दिया है 1:x, ठीक है? आपने क्या करा, 300 ml तो लिया है बच्चों मिश्रण, 300 ml तो लिया है आपने मिश्रण, यानी ये वाली मात्रा 300 ml, 300 ml लिया दोस्तों, और 50 ml लिया आपने पानी। ये बच्चों शुद्ध पानी है, ये शुद्ध पानी है। 50 ml तुमने लिया है पानी, ऐसे लिया है क्या? 50 ml पानी आपने ये लिया है, 300 ml ये था और 50 ml ये था। और अब जो तुम्हारा ये मिश्रण बन गया बेटा, अब जो तुम्हारा ये बर्तन बन गया, इसमें सवाल कह रहा है जी एसिड और वाटर 2:5 में हो गए, 2:5 में हो गए। जो मैंने सवाल का ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये तुमको समझ में आया कि एसिड और वाटर 1:x में थे। मैंने 300 ml तो मिक्सचर लिया है, 50 ml पानी लिया है, तो अब बेटा ये एसिड और वाटर 2:5 में हो गए। जो सवाल में लिखा है वही बात मैंने नोट करी है। एक बात बताओ, यहां ये टोटल क्वांटिटी 350 ml आएगी क्या? भाई मैंने 300 ml अलग लिया, 50 ml अलग लिया, तो मिलाकर ये मात्रा कितनी? 350 आएगी। अच्छा, 350 में से आपको पता है क्या, ये 7 की वैल्यू 350 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 50, यानी एसिड तो आएगा 100 और पानी आएगा 250। बिल्कुल पता है। और तुम्हें यह भी पता है
कि एसिड तो मैंने यहीं से लिया था बच्चों, एसिड तो मैंने यहीं से लिया था ना, पानी तो बाद में मिलाया है। टोटल पानी है 250, 50 तुमने यहां मिलाया था और 200 पानी यहां मिलाया होगा, 200 पानी यहां मिलाया होगा, ऐसा। आपने अगर ये दोनों पॉइंट काटे तो स्टार्टिंग में एसिड और वाटर 1:2 में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब x का मान 2 रहा होगा। स्टार्टिंग में x का मान क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। स्टार्टिंग में 300 ml में से ना 100 ml तो एसिड था और 200 ml वाटर था। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हुए रेशो पर आधारित सवाल दिया गया है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? विक्की कहता इतना लंबा करना होगा। हाँ, इतना लंबा करना होगा। तुम्हें ऐसे देखना होगा कि 350 और 350, 350 में से 100 और 250, इसका मतलब ये आएगा 100 और ये आएगा 200, अनुपात 1:2, उत्तर आएगा 2। इतना लंबा करना पड़ेगा इंस्पेक्टर बनने के लिए, इतना बड़ा सवाल। ओ माय गॉड, ऐसे डब्बे भी बनाने पड़ेंगे मुझे। हो अलग अलग कलर के सर ये पेन भी लाने पड़ेंगे क्या? ओ माय गॉड, ये तो सर बहुत भारी काम हो गया। तुम्हें एक सवाल और देखना है। एचआरडी कोई बेटा 2 सवाल मैं करवा रहा हूं, कर लेना बेटा। तो जितना ध्यान कमेंट पे दे रहा है और लोगों की बातों पे दे रहा है बेटा, उसका 10% ध्यान भी अगर मेरी क्लास में दे लेना बेटा, तो तेरे को सारी बात समझ में आ जाए। लेकिन अब तो कमेंट करेगा हमारी बात को अदरवाइज क्यों ले जाते हो, हमारी बात को क्यों नहीं सुनते हो? सर आप किसी को अपने से छोटा मत समझो। दुनिया भर के ज्ञान देने मुझे ही आता है ये आदमी, बताओ यार। एक जार में एक तो आपने रखा है जूस, एक आपने रखा है पानी, है ना? इनका अनुपात है बच्चे 5:x। तो 5:x का मतलब क्या है? जूस कितना है, पानी कितना है, मेरे को पता नहीं। आपने 4 लीटर तो लिया मिश्रण, इसमें आपने डाल दिया शुद्ध पानी 1 लीटर। अब ये जो मिश्रण बना ना, मिश्रण बना, इसमें जूस और वाटर 1:1 में है। बेटा मुझे लगता है कि जो बच्चा ठीक से सवाल पढ़ रहा है ना, वो तो लैंग्वेज पढ़कर इसका आंसर दे देगा कि भैया 2.5 लीटर जूस है और 2.5 लीटर पानी है, पक्का। अच्छा, एक पानी तो आपने यहां से मिलाया था, इसका मतलब स्टार्टिंग में जूस 2.5 और पानी 1.5 था क्या? स्टार्टिंग में आपके बर्तन में जूस कितना है? 2.5 और पानी कितना है? 1.5। रेशो क्या बनेगा सर? रेशो बनना चाहिए 5:3। स्टार्टिंग में जूस का और पानी का रेशो बनना चाहिए 5:3। तो बच्चों x के स्थान पर 3 आ रहा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू क्या 3 काउंट कर पा रहे हैं? x की वैल्यू 3 बन पा रही है? अरे डिंपल क्या डाउट है बेटा, बता डिंपल क्या डाउट है इसमें? डिंपल बता बेटा क्या डाउट है, मुझे टाइप करके बता जल्दी से। बोलो, मैं कितना का वेट करूं? कॉल लगा दिया भैया, सामने से काट दिया गया। अरे ये थोड़ी ना कि एक ही सवाल पढ़ना है, आगे क्वेश्चन और भी तो करने हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ लिखा था ना व्हेन 300 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर, तो सर जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जैसे बीकर का हमको पहले से ही पता होता है कि जैसे 300 ml का बीकर है उसमें ये सॉल्यूशन है, बट सर यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर एंड 50 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये 300 ml जो है वो 1:x का मतलब वो मिक्सचर होगा या कोई अलग मिक्सचर है जो हमको उसमें ऐड करना होगा? नहीं, जो आपको इस सवाल में दिया है वही तो मानना है, अलग से कैसे मानोगे बेटा? क्योंकि जैसे सर हम कोई भी जैसे क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि 300 ml ऑफ बीकर कंटेंट्स दिस, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा है कि बीकर कंटेंट्स एसिड और वाटर है जो इस रेशियो में है, उसने पहले स्पेसिफिक नहीं किया है ना सर। फिर उसने कहा है कि ये मेरी बात सुनो, ये कहाँ लिखा है कि बीकर 300 ml का ही है? मेरे पास ये गिलास है 200 ml का है। अब हो Yes, सकता है इसमें से 50 ml भराओ, 100 भराओ, 150 भराओ, 200 भराओ, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? यस सर, बट सर इसमें ये भी नहीं है ना कि 300 ml जो है वो उसका ही मिक्सचर है, उसने खाली सिंपली ये लिखा है कि व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, उसने यही लिखा है ना। तो सर जैसे अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमको यही मानना है कि वो इसका होगा, या हो सकता है कि कोई और मिक्सचर उसने ऐड किया हो 300 ml का। कोई कैसे करेगा बेटा? जो डेटा सवाल में दे रहा है उसी पर तो सवाल बनाएगा। तो यस आपको क्वेश्चन में जानकारी दी गई है बेटा, उसी जानकारी पर सवाल पूछेगा हमसे वो।
यस सर, बस बाकी सर। मैंने आपको बोल तो दिया कि राम ने श्याम को 1000 रुपए उधार दिए, यस सर। ठीक, ब्याज की दर 10% थी। यस अब सर। आप मुझे ये बोलो सर, ये तो आपने लिखा ही नहीं कि इसी पैसे पर 10% थी। हो सकता है ये 10% तो किसी और जगह की हो, तो मैं क्या करूंगी, फिर क्या करोगे बेटा? सर सर बस वो इसी चीज में था थोड़ा कि बाकी क्वेश्चन से बता गया, वो 300 ml का ही थोड़ा वो हो रहा था कि मतलब अगर बाई चांस ऐसा आ जाए तो सर, इसलिए। बेटा वो तो जो डेटा आपको सवाल में प्रोवाइड दिया गया उसी डेटा पर तो बेस सवाल पूछेगा हमसे। ओके सर। ओके, ये तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि वही मिक्सचर है, कि वही मिक्सचर है जो अब जिस सवाल पर, जिस क्वेश्चन पर बात कर रहा है, जिस जगह पर बात कर रहा है, तो उसी जगह की बात तो करेंगे। 13 नंबर तक की सवाल बेटा बात को क्लियर है। 13 नंबर तक क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? देखो बेटा, ये चीजें ना, इनका डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर एक एक सवाल करवा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि 50 में से 5 करवा दिए, 40 तुम कर लाना घर से, नहीं, मैं तुम्हें एक एक सवाल करवा रहा हूं, इसलिए इनमें कोई डाउट आपका आएगा नहीं। सुनो, एक मिश्र धातु में कॉपर और टिन 3:2 के अनुपात में है, ठीक है, 3:2 में कॉपर है और टिन है। सर आगे आपने कहा मिश्र धातु में 250 ग्राम कॉपर मिला दिया। सर आपने इसमें 250 ग्राम कॉपर मिला दिया, केवल कॉपर मिला है, तो तांबा टिन से दुगना हो गया, यानी तांबा टिन से दुगना हो गया, ऐसे लिख दूं क्या? अरे बोलो, ऐसा लिख दूं क्या? आपने ऐसा क्यों लिखा सर, 2 1 क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि टिन तो कांस्टेंट है ना, तुम तांबा ही तो ऐड कर रहे हो, टिन तो कांस्टेंट है, तो टिन को आपने कर दिया कांस्टेंट। सर ये 3 से 4 होने में एक बड़ा, 250 ग्राम अगर एक की वैल्यू है तो टिन की मात्रा तो 2 चल रही है, टिन इसमें कितना होगा? सर 500 ग्राम टिन होना चाहिए, 500 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 500 ग्राम आपके सवाल का उत्तर आ गया जी, बड़े प्यार से। सुनो जी, 60% सांद्रता वाले, बेटा सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसमें 60% एसिड है और 40% मान लो पानी रहा होगा, ठीक है। 40 लीटर अम्ल को 80 लीटर सांद्रता वाले 35 लीटर घोल में मिला दिया, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या होगी? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास एक 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का बेटा, उसमें एसिड भी है और उसमें वाटर भी है ना, दो चीजें। इसमें देखो 60% सांद्रता वाले 40 लीटर घोल को, तो 60% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि 40 का 60%, 24 लीटर तो इसमें एसिड है और 16 लीटर पानी है क्या? अरे इसमें 40 लीटर में से 24 लीटर तो है एसिड और 16 क्या है बच्चों? पानी। अच्छा एक और तुम्हारे पास 35 लीटर घोल है, एक 35 लीटर का कहानी तुम और भी लेके बैठे हो, एक 35 लीटर का विलियन और भी लेकर बैठे हो, इसमें 80% कांस्टेंट है, सॉरी 80% बेटा कंसंट्रेशन है, यानी 28 और 7 बनेगा क्या? 28 और 7 बनेगा क्या? सर इनको तुमने मिला दिया, इनको मिलाया तो टोटल हो गया 75 लीटर। 75 में से 52 तो एसिड है और पानी कितना आ गया? 23, यही होगा। 75 में से 52 लीटर एसिड है, तो आपने कहा एसिड की सांद्रता कितनी है? बेटा एसिड 52 है, 75 में से गुणा 100 और परसेंट करना है, 25 चौका 100, 25 दिया 75, सर 208/3 कर दीजिए, और 208 में 3 का भाग दोगे 69 सही 1/3%। इसने दो अलग अलग प्रकार के विलियन मिक्स किए हैं, दो अलग अलग प्रकार के विलियन मिक्स किए हैं, तो मैंने ये देख लिया कि रिजल्ट वाले मिश्रण में कितना तो एसिड आ रहा है और कितना पानी आ रहा है। जब एसिड की और पानी की मात्रा मिल गई तो हमें अपने सवाल का उत्तर ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान बात है। अच्छा अब तुम मेरी एक छोटी सी बात को और सुनना, पांच मिनट का एक ब्रेक लो, 5 मिनट के बाद मिलते तो आगे बात करते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
एक बात को सुनना बेटा, इसके बाद थोड़ी नई बात है, बहुत ध्यान से मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। बेटा क्या हुआ, देखो हमारे पास मान लीजिए एक बर्तन है, ये मेरे पास दोस्तों एक बर्तन है, ठीक, इसमें आप मान लो मिल्क और वाटर है, ये 5:3 के अनुपात में, किस अनुपात में बेटा, 5:3 में। अब मान लो ये टोटल मिश्रण बेटा 80 लीटर का था, ये टोटल मिश्रण बेटा 80 लीटर का था, तो ये बात आपको पता है ना कि इसमें 50 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी है, यही है, ऐसा बर्तन भरा हुआ है दूध पानी का मिश्रण का 5:3 वाला। अब आपके पास कोई एक दुकान पर कस्टमर आया, उसने कहा मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, तो जब आप इसी मिश्रण में से उसको मान लो 20 लीटर दे रहे हो बेटा, आप इसी मिश्रण में से 20 लीटर दे रहे हो, तो ये थोड़ी है कि दूध जाएगा अकेला या अकेला पानी जाएगा। जब इसी बर्तन में से निकाल रहे हो तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे बेटा, मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे। आप तो ये मान लो 24 लीटर निकाला है मैंने, 24 लीटर, जब 24 लीटर निकालोगे ना बेटा, तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे, और ये इसी अनुपात में निकलेंगे, जिस अनुपात में थे ना पहले, इसी अनुपात में निकलेंगे। दूध पानी मिक्स हो गया है, अब जब निकालोगे दूध भी आएगा पानी भी आएगा, इसी अनुपात में आएगा। तो आपने कहा सर 24 को काटेंगे, देखो 15 लीटर दूध गया, 9 लीटर पानी गया, जो आदमी खरीद के ले गया ना 24 लीटर, ये असल में 15 ले गया दूध और 9 ले गया पानी। अब तुम्हारे पास जो बर्तन बचा, तुम्हारे पास जो क्वांटिटी बची दोस्तों, उसमें एक बात बताओ मुझे, मिल्क कितना बचा? सर 50 में से 15 निकाल दीजिए, मिल्क बचा है 35, और पानी 30 में से 9 ले गया, तो पानी बचा है 21। रेशो तो इनका भी 5:3 ही है क्या? हाँ, तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया कि अगर मैं किसी बर्तन में से किसी अनुपात में मात्रा निकाल लूं, तो निकाली गई मात्रा भी उसी अनुपात में निकलती है, और बची हुई मात्रा भी उसी अनुपात में होती है। स्टार्टिंग में 5:3 था, निकालोगे तो 5:3 में निकलेगा, जो बचेगा वो 5:3 में बचेगा। रेशो कभी चेंज नहीं होता, रेशो आपका सेम रहता है, अनुपात नहीं बदलेगा। इज इट फाइन? सुनो मेरी बात, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है बेटा, इसमें देखो एसिड भी है और वाटर भी है। 32 लीटर घोल था और अनुपात कितना है? 5:3, ठीक है। 32 लीटर था बेटा 5:3 में। आपने बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया बेटा, आपने 12 लीटर घोल निकाल लिया, तो अब आपके पास बताओ 20 लीटर बचा क्या? 20 लीटर, और ये बचा हुआ भी इसी अनुपात में होगा क्या? अरे बचा हुआ भी इसी अनुपात में होगा क्या? अरे भाई आपको ये बात तो पता लग रही है ना कि जब मैंने 12 लीटर निकाल लिया तो क्या हो गया? अनुपात तो सेम ही बचेगा। अच्छा 20 लीटर को क्या 5:3 में ब्रेक कर सकते हो? हाँ, ये आएगा 12.5 और ये आएगा 7.5। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कि ये आपने ब्रेक कैसे कर दिया सर। 20 में 8 का भाग दोगे 2.5, 2.5 गुणा 5 12.5, 2.5 गुणा 3 7.5, रेशो यही तो बनेगा। और बर्तन में आपने 7.5 लीटर जल मिला दिया, 7.5 जल मिलाया, तो रेशो बन गया बच्चों 12.5 एसिड और 15 वाटर। 2.5 से काटोगे तो 5:6 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 5:6 विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें जो कंसेप्ट काम आया वो ये काम आया कि किसी मिक्सचर में से कोई मात्रा अगर निकाल लोगे तो बचे हुए पर भी 100% गारंटी है रेशो सेम होगा। 20 को अगर 5:3 में काटोगे 12.5 और 7.5, 7.5 तुमने पानी डाल दिया तो 12.5 और 15 यानी 5:6 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 16 नंबर क्लियर हो गया तुम्हें? सुनो सर, मेरे पास एक मिल्क और वाटर का रेशो है और ये 45 लीटर का मिश्रण है, 4:5 में है दूध और पानी, तो डायरेक्ट मुझे बताओ 20-25 कह दूं क्या? 20-25
भैया 45 को अब 4-5 में काटना तो आना चाहिए बाबूजी। आपने 5 लीटर तो इसमें दूध डाल दिया और 10 लीटर इसमें पानी डाल दिया। अरे जब अनुपात पूछता है ना तो मात्रा को ज्ञात करना चाहिए। तो बेसिक वाला सवाल बनता है ये, तो बिना किसी फॉर्मूले के करने वाला बेसिक वाला क्वेश्चन बनता है ये। तो मैं आपको एक एक स्टेप साथ साथ में समझा रहा हूं, इसलिए इतनी बात को लिख रहा हूं बेटा। बाकी इन चीजों को तो आप मेंटली भी समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये सवालों में आपसे रेशो पूछ रहा है सर, मिल्क और वाटर है 9:16 में 7 में, टोटल 80 लीटर है सर। ये 80 लीटर 16 की वैल्यू है, एक की वैल्यू आ गई 5। बताओ 45 और 35 बनेगा सर। 12.5 लीटर दूध मिला दिया, 12.5। जब 12.5 दूध मिलाओगे तो ये आएगा 57.5 और ये आएगा 35। अगर मैं इसका पॉइंट काट भी दूं, यहां 0 मान सकते हैं बेटा, अपन पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 से काटकर ये रेशो बन जाएगा, ए उत्तर बन जाएगा। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और जस्ता है बेटा, कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक है 5:2 में। ठीक, आपने 17 किलोग्राम 500 ग्राम अलॉय है। देखो अलॉय कितना ले रहे हो, 17 केजी 500 ग्राम, यानी 17.5 केजी है क्या, 17.5 केजी, 17 किलो 500 ग्राम अलॉय है। अलॉय मतलब मिश्र धातु है, अलॉय मतलब जिन दोनों मिक्स है। क्या ये 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 2.5 बार कट रहा है सर। ये हो गया 12.5 और ये हो गया 2.5, सॉरी 5, माफ कीजिए 5। तो आपने बेटा 17.5 केजी अलॉय लिया है, वो ऐसे ही तो होगा। इसमें तुमने क्या करा बेटा, 1.25 किलो जिंक मिला दिया, जस्ता, जस्ता मिला दिया 1.25 किलोग्राम। जरा बताइए, इधर तो आ गया 12.5, इधर आ गया 6.25। रेशो इनका 2:1 बनना चाहिए क्या, रेशो इनका 2:1 बनना चाहिए क्या, क्या ये 2:1 में आने चाहिए क्या? हाँ, खत्म करो बात को, खत्म करो बात को। अब इसके बाद आपकी अगली कैटेगरी शुरू होती है बच्चों। ये 19 नंबर वाले सवाल बहुत बेसिक वाले हैं, बहुत स्टार्टिंग वाले हैं। देखो यहां तक आपके टॉपिक का बेसिक पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ भी गई होगी। अब यहां से दोस्तों एक ना नई कैटेगरी शुरू हो रही है और मैं उसको कई सवाल आपको बताऊंगा, पर मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन पर आप आंसर की कमेंटबाजी मत करना। मैं आपको सवाल बता रहा हूं, आप समझना। आपके इम्तिहान के लिए 5 बजे क्लास होगी ना, वहां तुम्हारे इम्तिहान हम ले लेंगे, वहां चिंता मत करो। देखो इस सवाल का सबसे जरूरी पहला पॉइंट, 3 समान क्षमता के कंटेनर हैं बेटा, 3 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी का मतलब कि पहला अगर 5 लीटर का है, दूसरा भी 5 का ही, तीसरा भी 5 का ही। कितनी है धारिता पता नहीं है, पर तीनों की बराबर है। ठीक, अच्छा इनमें क्या है ना बच्चों, एसिड और वाटर भरे हुए हैं, एसिड और वाटर भरे हुए हैं जो 3:2 में है, दूसरे में 7:3 में, तीसरे में 11:4 में। सुनिएगा, ये पहले वाले बर्तन में तो इस अनुपात में, सेकंड वाले बर्तन में इस अनुपात में, थर्ड वाले बर्तन में इस अनुपात में। आपने तीनों बर्तनों की धारिता समान रखनी है। समान कैसे करें, तो देखो 3 और 2 का जोड़ बन रहा है 5, 7 और 3 का जोड़ बन रहा है 10, 11 और 4 का जोड़ बन रहा है 15। तो अगर मुझे तीनों की धारिता सेम रखनी है तो 15, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30। क्या इन तीनों का एलसीएम 30 मान सकते हो, 30? देखो 30 करने के लिए इसको मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 5 6 का 30 बनेगा। 30 करने के लिए इसका मुझे 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो 10 या 30 बनेगा। और 11 4 15 का दुगुना करोगे 30 बनेगा। क्या 30 ऐसे बनना चाहिए, 30 ऐसा बनना चाहिए? क्या आप ये बात जानते हैं? आपने क्वेश्चन में सेम क्वांटिटी नहीं लिखी। अच्छा, ये सौरभ आया कहता कि पूरे क्वेश्चन में सेम क्वांटिटी नहीं लिखी। वेरी गुड। एसिड और वाटर, इसमें देखो बेटा 18 और 12 आ रहे हैं, 7 या 21 और 9 आ रहे हैं,
22 और 8 आ रहे हैं। क्या इतना समझ में आया? आपने कहा सर देखो मैंने तीनों को इक्वल लेना है, तीनों को बराबर लेना है, तीनों को बराबर लेना है। तो आपने 5, 10, 15 का एलसीएम ले लिया और एलसीएम कितना आ गया 230। तो फर्स्ट को भी 30 कर लिया, सेकंड को भी 30 कर लिया, थर्ड को भी 30 कर लिया। देखो इसमें 18, 12, 30, 21, 9, 30, 22, 38 तीनों में इक्वल भरा हुआ है। तो अब इन तीनों को आपने अगर मिक्स कर दिया, इन तीनों को आपने मिक्स कर दिया तो 8, 1, 9, 2, 11 का मतलब 1, 2, 4, 6, 61 तो आ गया ये और 29 आ गया ये। एसिड और वाटर कितने बनेंगे? 61:29 में बनेंगे, 61:29 में बनेंगे। अगर इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी को आप मिलाओगे तो 61:29 में होने चाहिए। क्या इसकी बात समझ में आई? एक बच्चा कहता जी सर 60 से हो जाएगा, 120 से भी हो जाएगा, 300 से भी हो जाएगा, तुम करके तो देखो। एक बार फिर समझो, मैं कहता हूं जी 2 बर्तनों में पानी और दूध है, ये बात मैटर करती है। पहले लिखा क्या है? पानी के दूध। सर फर्स्ट वाले बर्तन में 3:4 का अनुपात है, सेकंड वाले में 5:3 है। सवाल में तुम्हें साफ साफ कहा हुआ है समान बर्तनों में इक्वल वेसल, मतलब इन दोनों की धारिता बराबर है क्या? क्या इन दोनों की धारिता बराबर है? सवाल में साफ साफ बोला है सर। अच्छा अगर बराबर है तो अपने पास तो बराबर नहीं आ रही, अपने पास तो बराबर नहीं आ रही, इनमें 7 है, इनमें 8 है। तो आपने कहा सर इसका गुणा 8 से और इसका गुणा 7 से कर दें। ये बन गया 8 तिया 24, 8 चौका 32, ये बन गया 7 पंजा 35, 7 तिया 21, रेशो बन जाएगा 59, रेशो बन जाएगा 53। सर ये अनुपात होगा, पानी और दूध ही पूछा है ना, ठीक है, उत्तर डी आ गया। अगर बाय चांस लास्ट में तुमसे दूध और पानी पूछ लेता तो उत्तर बी बन जाता बेटा। ध्यान देना, लैंग्वेज का बड़ा खेल है। अगर बाय चांस लास्ट में दूध और पानी बोल देता ना तो आप उस सवाल में गलती कर सकते। ध्यान रखना, जब भी पेपर में सवाल आए तो लैंग्वेज को बड़े तरीके में पढ़ना है। रेशो किस चीज का किससे दिया हुआ ये पढ़ना आना चाहिए। तो जो दिया था मैंने उसी बात को अरेंज कर दिया, अपने सवाल का उत्तर आ गया। डन। ये अपने वो सवाल चल रहे हैं जिनमें क्वांटिटी इक्वल की बात कर रहा हूं बेटा। मेरे पास ना 2 मिश्र धातुएं हैं ए और बी, इनमें एक तो गोल्ड है एक कॉपर है। ए में तो ये 7:2 के अनुपात में आ रहे हैं, बी में 7:11 आ रहा है। सवाल कहता है समान मात्रा में। सर इनको देखो वर्ड जरूरी है, ये लाइन पढ़नी जरूरी है, नहीं तो लोग बोल देंगे बाद में कि कहां लिखा है इक्वल क्वांटिटी, डिडंट अंडरस्टैंड, क्यों नहीं समझा रहे हो। 7:2, 7:11 देख रहे हो। सर आपने कहा जी अगर मात्रा बराबर लेनी है, इनका जोड़ बन रहा है 9, इनका बन रहा है 18, क्यों ना बस इसी को 2 से गुणा कर दूं, क्यों ना इसी को 2 से गुणा कर दूं। सर देखो ये भी 18 बन गया, ये भी 18 बन गया। गोल्ड और कॉपर हो गया 14 और 4, और यहां भी दोस्तों गोल्ड और कॉपर बन गया 7:11। आपने इनको मिला दिया, आपने कहा सर इनको मिलाओगे 14 और 7 21 हो गया, 11 और 4 15 हो गया। 3 से कट सकता है सर, 3 से काटोगे तो डी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये बताओ बेटा किसी भी बच्चे को 22 नंबर सवाल में कोई भी आपत्ति ऑब्जेक्शन दिक्कत हो तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब क्वांटिटी बराबर है तो पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल कर लो और बाद में ऐड कर दो। कहीं कोई डाउट थोड़ी है बेटा, क्वांटिटी को इक्वल कर दो, क्वांटिटी को बाद में ऐड कर दो, सवाल का उत्तर बन जाएगा। लेकिन तुमको सवाल में ये बात मिलनी जरूरी है कि भाई साहब इन दोनों में हमेशा ये बात देखनी जरूरी है कि मात्रा इक्वल है, तभी ऐसा करना है दोस्तों। जरा देखो फिर से बता रहा हूं भाई साहब, एसिड और वाटर पहले बर्तन में 2:1, तीसरे बर्तन में 3:2, तीसरे बर्तन में 5:3। मेरी बात पे ध्यान देना। सर इसका जोड़ आ रहा है 3, इसका सर जोड़ बन रहा है 5, इसका जोड़ बन रहा है 8, 8 5 3। सर इनका तो एलसीएम आएगा 120। अगर तीनों को मुझे समान मात्रा में लेना है ना सर 120 लेना पड़ेगा। 120 के लिए इसका गुणा 40 से करोगे
40 तिया 120, इसका गुणा 24 से करोगे 24 पांजा 120, इसका गुणा 15 से करोगे 15 8 120 हो गया सर। मात्रा की बात करो, एसिड और वाटर फर्स्ट वाले में आएगा 80 40, सेकंड वाले में आएगा 72 और 48, थर्ड वाले में आएगा 75 और 45, 7 8 7 15 और 7 22, 8 5 13 का 1 और 133। आपको पानी और एसिड पूछा है, गलत बात, उत्तर सवाल का आएगा डी। यही तो सवाल में फर्क होता है कि सारी कहानी पढ़ने के बाद भी अगर लास्ट में आप गलत कर जाते हैं बेटा तो 2.5 नंबर की गलती हो जाती है और फिर बाद में लोगों से कहते हैं हम कि हमसे तो सिली मिस्टेक हो गई, सवाल तो आते थे उसके बावजूद भी गलती करते। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस चीज की गलती बहुत बच्चे करके आते हैं और बाद में उनका जी बहुत दुखता है। तुम इस गलती से ध्यान रखना कि कभी भी पानी और अमल और पानी दिया जाए तो लैंग्वेज को पढ़ के बात को सॉल्व करना है। इक्वल क्वांटिटी वाले सवाल तुमको क्लियर है बच्चे? इक्वल क्वांटिटी वाले बात आपको समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात, हालांकि मैं कर तो गलती रहा हूं, पर क्या ये सेम क्वेश्चन तुम घर से कर लाओगे क्या? पर रहने दो यार, फिर मुझे कल की क्लास में करवाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर बाकी काम तो हो जाता, बस एक इसी सवाल में दिक्कत है। अभी जानते हैं थोड़ी देर पहले ना बच्चे, एक बच्चे ने कमेंट किया था, पता है क्या? सर प्लीज थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में समझाओ ना, थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में समझाओ ना। अब मैं उसे कह रहा हूं बाबू इससे ज्यादा डिटेल में क्या बताऊंगा रे सर, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया। अब कई बार बच्चों को तो इनका एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती है। देखो ऐसा है, अगर तुम्हें एलसीएम लेना है 315 बनेगा, है ना, 315 बनेगा। आप ऐसा किया करो 9 7 63 इस पे गुणा कर दो, 9 5 45 इस पे गुणा कर दो, 7 5 35 इस पे गुणा कर दो, तीनों पे ऐसे नंबर को गुणा कर दीजिए और बाद में जोड़ लेना। करना भी क्या है, 63 तिया 126, 63 तिया 189, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 35 चौका 140 और 35 पांजा 175। क्या इनको ऐड कर लोगे या वो भी सिखाना पड़ेगा? इनको ऐड कर लोगे, ये भी सिखाना पड़ेगा? मैं हालांकि कर तो गलती रहा हूं, नादान परिंदा हूं, ये सवाल तुम्हें दे रहा हूं घर से करने के लिए, क्या उम्मीद करता हूं मैं हो जाएगा? देखो इसमें तुम्हें कह रहा है जी समान मात्रा में, तो समान मात्रा में तुम्हें खुद से पिघलाना है। ये सवाल भी तुम्हें कह रहा है जी समान क्षमता की बोतलें, आगे सवाल तो तुम कर ही लोगे ना। अच्छा इसमें तुमसे दूध की परसेंटेज पूछ ली तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे तो भी हो जाएगा ना। जब दूध और पानी का रेशो बन गया तो परसेंटेज भी कर लोगे ना। दूध और पानी का अगर मान लीजिए आपसे रेशो बन गया तो इनडायरेक्टली परसेंटेज ही बन गया। तो आप मिल्क बटा टोटल कर लेना, वो जो भी आएगा उसको परसेंटेज से बनाना है। फिर भी अगर तुमसे ना बन पाए तो मैं बता दूंगा, पर तुम घर पे ट्राई मस्ट करना। देखो ये सवाल भी बेसिक वाला ही है, आपने किया हुआ सवाल है क्लास में, ये मैंने तुमको आज ही बताया बेटा। पहले तुम करना 20 लीटर को डिवाइड कर लेना 3 7 में, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 14। 36 लीटर को तोड़ लेना 7 5 में, 21 और 15, जब इनको मिलाओगे ना तो ये 27 और ये 29 बन जाएगा। ये तो सवाल हो भी गया बेटा मेरे से। ठीक है, सत्ताईस नंबर की बात क्लियर है? अब सुनो जी 28 नंबर सवाल आप सबके सामने है। क्या कह रहा है जी, एक प्रकार के द्रव में 20% पानी है, मैं मिल्क मान लेता हूं और वाटर मान लेता हूं, ठीक। जो फर्स्ट वाला मिश्रण है, फर्स्ट वाला सर, इसमें ना 20% पानी है, 20% पानी है, तो मान लो बाकी का दूध होगा, बाकी का दूध होगा। ऐसे कह दूं बेटा, पानी मैंने लिखा है बाद में कोमल, एक बार ध्यान से पढ़ो।
और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% पानी है तो 65% दूध होगा, 13 और 7 बनना चाहिए। सही बात जी। अब ये क्या कहता, एक गिलास के 10 भाग तो लेने हैं पहले प्रकार का द्रव और 4 भाग लेना है दूसरे प्रकार का द्रव। मतलब क्या, देखो मेरे पास ये गिलास है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 भाग तो आप ले लो फर्स्ट प्रकार का और 4 भाग ले लेना सेकंड प्रकार का। यानी इस बार मैं इन दोनों की मात्रा इक्वल नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं इन दोनों की मात्रा बराबर नहीं ले रहा हूं बेटा। फर्स्ट वाले के तो 10 भाग लेने हैं, यानी 10 लीटर मान लो। फर्स्ट वाला अगर 10 ले रहे हो तो सेकंड वाला कितना ले रहे हो, 4। सेकंड वाला कितना ले रहे हो, 4। अब कैसे करें, सुनो। जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है वो तुमने 10 भाग, सेकंड वाली क्वांटिटी 4 भाग, यानी आप इनकी मात्रा 5:2 में लेना चाहते हैं क्या? आप इनकी मात्रा को 5:2 में लेना चाहते हैं तो इनकी मात्रा को 5:2 में कैसे बनाएं? पहले तो आप इनकी मात्रा को करो बराबर, पहले तो आप इनकी मात्रा को करो बराबर। अरे सौरभ शांत हो जा, मैं बता रहा हूं ना सवाल, सुन ले बेटा, फिर तू बोलेगा लड़कियों के कमेंट तो रिप्लाई कर देते हो, मेरे नहीं करते हो। शांति कर ले एक बार। आपने इनका जोड़ करा, इनका जोड़ आ गया 5, इनका जोड़ आ गया 20। सर अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं एक बार, अगर मैं इसका 4 गुना कर दूंगा तो क्या ये बताओ दोनों अब 20-20 हो गए क्या? क्या दोनों की मात्रा बराबर हो गई क्या? दोनों की मात्रा बराबर हो गई ना जी। अब बराबर नहीं चाहिए मेरे को, फर्स्ट वाला तो चाहिए 5 और सेकंड वाला चाहिए 2। जैसी सवाल की रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि मैं इनकी मात्रा 5:2 में लूं, तो पहले बराबर करना पड़ेगा, डायरेक्ट 5:2 नहीं कर सकते, पहले गुणा करना पड़ेगा 4 से, बाद में करना पड़ेगा 5:2 से। ठीक, देखो अगर कोई डेटा कट पाता है तो काट लेना, जैसे इस 2 से ये 2 कट सकता है। अब आपका सवाल बन गया, आप मेरी बात को समझ लेना बेटा, 10 चौका 40 और ये हो गया 50, माफ कीजिए 10, और यहां आ रहा है 13/7। देखो मेरी बात, फर्स्ट वाले का टोटल आ रहा है 50, ये टोटल आ रहा है 20, यानी बात आपको पता लगे। यहां पे इनका जोड़ आ गया 53, इनका जोड़ आ गया 17। फाइनल रेशो ये बनेगा क्या? फाइनल रेशो ये बनेगा जी। सर फाइनल रेशो में पानी कितना है? पानी 17 है बेटा। कितने में से? 70 में से गुणा में 100 और परसेंट करते हैं, 1 0 कैंसल आउट हो गई। सर 170/7 करना है, 24 7 168, 24 सही 2/7 आना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पहले जो मैंने सवाल बताए थे उनमें क्वांटिटी इक्वल थी, इस सवाल पे क्वांटिटी इक्वल नहीं थी, तो पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद अपने रिक्वायर्ड रेशो में तोड़ने का काम करेंगे। सुनो ये सवाल समझना, इसमें तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी, चिंता मत करना। सर 3 कंटेनर है, ये इनका आयतन है, ये इनका धारिता है, ये इनका वॉल्यूम्स है, ऐसे स्प्रिट और पानी से भरे हैं। सर फर्स्ट वाले कंटेनर में 4:1 का अनुपात है, सेकंड वाले कंटेनर में 11:4 का अनुपात है, थर्ड वाले कंटेनर में 7:3 का अनुपात है। सर इनका जोड़ आ रहा है 10, इनका जोड़ आ रहा है 15, इनका जोड़ आ रहा है 5, तो पहले तो इनको बराबर करो यार। बराबर करने के लिए 30 करना पड़ेगा। 30 करने के लिए क्या इसका गुणा 6 से, क्या इसका गुणा 2 से और इसका गुणा 3 से कर दें? सर अब ये इनकी क्वांटिटी बन चुकी है बराबर, अब ये इनकी क्वांटिटी बन चुकी है बराबर, लेकिन मेरे को बराबर तो नहीं चाहिए। मेरे को फर्स्ट वाले की क्वांटिटी 2, आपने दुगना कर दिया 2, सेकंड वाले की 3 और थर्ड वाले की 4 चाहिए। जैसी सवाल की रिक्वायरमेंट है सर, जो सवाल का टेस्ट है वो काम कर दीजिए। देखो इनको तुम सॉल्व भी कर लिया करो, जैसे 3 दूनी 6 से यहां भी 6 कट गया, 12 से यहां भी आ जाएगा, तो यहां 2 बच रहा है, यहां 2 बच रहा है, ये कट गया। रेशो क्या बनेगा? 4 दूनी 8, 2 एकम 2। यहां बनेगा दोस्तों 11:4, यहां बनेगा दोस्तों 14:6, 25 और 8 33, और ये हो गया 12। 3 से काटोगे 11:4 आ गया, 11:4 उत्तर बन गया। ऐसे करके अगर कभी रेशो इक्वल में ना हो, कभी रेशो इक्वल में ना हो, तब उसे भी आप बेटा बराबर कर सकते हैं, तब भी इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। सारी जानकारी को ऐसा करना करते हैं। एचआरडी तुम्हें 6 की टेबल नहीं आती है? तुम्हें 6 की टेबल नहीं आती है?
एक बार और समझो, आखिरी ये सवाल है इस क्लास का, बाकी हम कल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने मिश्रण में आपको पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा। बेटा पहले वाले बर्तन में 5:2 का रेशो है, सेकंड वाले में 4:1 का है, और थर्ड वाले में भी 4:1 है। सर तीनों की धारिता बराबर है, तीनों की धारिता बराबर है। देखो धारिता बराबर कैसे करूंगा, इसका गुणा 5 से कर दीजिए, 5 से 7 5 35, 5 7 35, 5 7 35। लेकिन अब ये कह रहा है जी धारिता 3 2 1 में है, धारिता 3, धारिता 2, धारिता 1 में। सर आपने पूरी मात्रा नहीं निकाली, बर्तन तो पूरे भरे थे, पूरे निकाले नहीं है। फर्स्ट वाले में से निकाला है 1/3 भाग, सेकंड वाले में से 1/2 भाग, थर्ड में से 1/7 भाग। अब जो जो डेटा दिया गया मैंने काम कर दिया। सर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। जरा बताइए मिल्क और वाटर बताओ कितना बन रहा है बेटा। 5 गुना करोगे 5 5 25, 5 दूनी 10, 7 गुना करोगे 7 चौका 28, 7 एकम 7, 1 गुना करोगे 4 1, 25 28 53 और 4 57 18। सर नए बर्तन में पानी कितना है, पानी बेटा 18 है, 75 में से गुणा 100 करोगे और परसेंट करोगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 छिका 18, 6 चौका 24, 24% आना चाहिए। इस मिश्रण में दोस्तों अब आपके सामने 24% पानी आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजों पर क्वांटिटी होती है तो भी उसको बना पाएंगे, तो भी उस पर काम कर पाएंगे। अब जैसे इसमें आपको सब में अलग अलग क्वांटिटी दी गई तो भी आपने बना दिया। अब डायरेक्ट बेटा अलग अलग क्वांटिटी पे नहीं कर पाओगे, पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा सवाल इक्वल में, और इक्वल में जाने के बाद फिर मैं उसको अलग अलग अपने रिक्वायर्ड रेशो में बांट सकता हूं, अलग अलग बात पे बात को ट्राई कर सकता हूं। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? क्या आपको 30 नंबर तक की सवाल सारी बात समझ में आ गई बेटा? एचआरडी तुम्हारे डाउट आते हैं बेटा बिना मतलब के, मतलब बेसिर पैर की बातें पूछते हो। कह रहे जी आपने काट कैसे दिया, काट कैसे दिया, 3 दूनी 6, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में मुझे लास्ट में काटना पड़ता, मैंने वहीं काट दिया। अगर तुम्हारा काटने का मन नहीं करे तुम सबको ना ऐसे बड़ी बड़ी गुना भाग कर लेना, बड़े बड़े नंबर जोड़ लेना, लास्ट में जाके 6 से काटना पड़ेगा, बात तो एक ही है। अब सुनो, तुम्हें ये शीट मिलेगी, 31 नंबर सवाल तुम घर से खुद से करके लाओगे ना, 31 नंबर सवाल खुद से करके लाओगे ना। देखो क्वांटिटी इक्वल नहीं, पहले इक्वल करना, बाद में 2 3 में मिलाना बच्चे। 32 नंबर सवाल तुम्हारा होमवर्क है, नोबिता कह रहे हैं कंफ्यूज्ड, ओ माय गॉड। 33 नंबर सवाल तुम्हारा होमवर्क, 34 नंबर सवाल तुम्हारा होमवर्क, 35 नंबर सवाल तुम्हारा होमवर्क। बस अगर आप कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले 35 नंबर तक के सवाल करके लाते हैं तो देखो इसमें से बेटा बात पे गौर करना बच्चे, 1 to 30 ये तो मैंने पूरे बताई है ना बेटा, ये तो मैंने सारे करवाई है तुम क्लास में। 31 से 35 केवल 5 क्वेश्चन तुमको दिए करने के लिए, 5, ओनली 5। और अगर आपने पूरी क्लास को शिद्दत से पढ़ा है, अगर आपने क्लास में जी जान से बातों को समझा है बेटा, मैंने जो एक एक बात तुमको बताई है उसको आपने पढ़ने का प्रयास किया है ना, तो जनाब ये सवाल आपसे हो जाने चाहिए। कल मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे 36 से आगे के सवाल करवाने पड़ेंगे। साहब ये मत कह देना कि सर वो 35 नहीं हो पाया जी, 40 नहीं हो पाया जी, 38 नहीं हो पाया जी, मेरे से हुए नहीं सवाल ना। कोशिश करिएगा, जब चीजों पर आप प्रयास करते हैं तो बातें बेटा आपसे बनने लगती हैं, तब चीजें हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इनमें। और तो दिशा बेटा अभी जैसे मिश्रण चल रहा है तो मिश्रण में जो भी आपका डाउट आए बेटा अगली क्लास में पूछ लेना, डाउट क्लास में 4 पार्ट में कर रखा है जिसमें कि आपका नंबर सिस्टम भी इंक्लूड है, जिसमें नंबर सिस्टम भी इंक्लूड है 4 पार्ट में। दिसंबर तक आपका नंबर सिस्टम तक का कंटेंट पूरा हो जाएगा, टिल नंबर सिस्टम। चलिए बेटा ठीक है, इतना पढ़ते हैं आज, जितना आपने समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया बेटा। रेशो की सारी शीट बेटा कर तो चुका हूं, रितेश कितनी बार करूं मेरे भाई, सारी शीट बेटा कर तो रखा हूं। अब 5 बजे मिलते हैं बच्चों, 5 बजे अगली क्लास पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।